नमस्कार साथियों, तो आइए इस 10th क्लास के बैच में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। यदि आप 10th क्लास में पढ़ते हो तो आप इस तरह के वीडियो को लगातार वॉच करेंगे। यदि हमारे यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लेंगे और पहले आप जाएंगे यूट्यूब पर। सारे इससे पहले तमाम प्रश्नों को हमने पढ़ा रखा है, वहां जाएंगे आप, बेसिक क्लास पहले आप देख लेंगे और वहां से आप जब देखेंगे तो आपको सारे वीडियो समझ में आने वाला है। सारे 1 से लेकर और 10 तक सवाल हमने पूरा कंप्लीट कर रखा है। अब 11 नंबर से सवाल चलेगा, तो सबसे पहले मैं सवाल को रीड कर देता हूं और आप अपने पास किताब रखेंगे, है ना, बुक रखेंगे और वहां से रीड करेंगे। पता, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री इसी तरह 60 डिग्री है। इसी तरह इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर का ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। ध्यान से पहले इस चीजों को समझने का प्रयास करें। जैसे आप कहीं नदी नाला के करीब गए होंगे तो बीचों बीच जैसे कि पानी बह रहा है, तो ये हो गया तट और ये हो गया तट। मतलब कि दोनों बांध के बीच में जो पानी बह रहा है, तो पहला तट हो गया, क्या पहला बांध हो गया, ये दूसरा बांध हो गया, तो वही हो गया आपका तट। तो पहले तट पर टीवी टावर लगा हुआ है। ध्यान से देखने का प्रयास करें, यहाँ टावर लगा हुआ है और यहाँ टावर जब लगा हुआ है तो इस तट पर से, बीच से तो पानी जा रहा है, इस तट पर से क्या है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया है आपका। देखो जरा सा मान के चलिए, यहाँ समझने का प्रयास करें। यहाँ ये बीचों बीच से जा रहा है, ये बीचों बीच से जा रहा है नहर, और ये है क्या कि दूसरे तट पर ये टीवी टावर बना हुआ है और इससे इसका शिखर का उन्नयन कोण जो दिया है ये 60 डिग्री है। देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक ये चाप क्या है, 60 डिग्री का है। और यहाँ से दूसरे तट से कुछ दूरी पर एक बिंदु डी है जिसका दोनों का बीच का 20 सेंटीमीटर है और इस बिंदु से ये टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कहता है क्या कि टावर का ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। तो अब देखने का करें प्रयास, आप बहुत अच्छे ढंग से इस सवाल को बनाएंगे। तो यहां से मान लें, या चाहे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। यहां मान लेते हैं, माना टावर की ऊंचाई, देखो जरा सा, टावर की ऊंचाई ए बी ये बराबर एच मान लिए हैं और नहर की चौड़ाई देखो नहर की चौड़ाई ये है BC बराबर एक्स मान लो, है ना। अब देखो जरा सा, चलते हैं ये वाले त्रिभुज में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। ये देखो जरा सा, ये समकोण बन रहा है ना, इसीलिए आप समकोण त्रिभुज लिख देंगे। समकोण त्रिभुज या चाहे त्रिभुज डायरेक्ट लिखे, तो लिखेंगे ABC में। देखो जरा सा क्या है, ABC में जो दिया है AB बराबर एच है, BC बराबर आपका एक्स है और थीटा एंगल दिया है 60 डिग्री। अब देखो जरा सा, इसका और इसका संबंध लेंगे तो इसका और इसका संबंध क्या होता है, टेन थीटा होता है, यानी आधार और लंब देता है टेन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टेन कितना डिग्री हो जाएगा, थीटा का मान यहाँ 60 डिग्री आप पुट करोगे, 60। अब देखो यहाँ देखो लंब क्या है, लंब आपका एच है, तो यहाँ एच पुट करेंगे और आधार आपका क्या है, आधार आप माने हैं एक्स, इसको माने हैं, तो यहाँ क्या करोगे, एक्स पुट कर दोगे। और टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है ना, एच बटे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। दोनों तो वेरिएबल ही है, आप किसी का मान निकाल ले, देखने का प्रयास करें। यहाँ से एच बराबर क्या हो जाएगा, √3 एक्स हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखो जरा सा, आप क्या करेंगे, हम चलेंगे ABD वाले त्रिभुज में। ध्यान से देखने का प्रयास करें, तो आप यहाँ चले आवे, हल्का सा आप डायग्राम रहने देंगे और हल्का सा इधर कर देंगे। तो चलो देखो, आप देखो जरा सा, ABD त्रिभुज आप चलेंगे, त्रिभुज ABD में। देखो ABD में क्या है, ABD इसमें देखते हैं तो क्या है कि BD, यहाँ BD लिखा हुआ है, BD बराबर आपका क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को 20 प्लस एक्स लिख सकते हैं। और देखो जरा सा,
एच बराबर आ गया है तुम्हारा, एच बराबर यहां देखो जरा सा, ए बी, ए बी एक क्या है आपका एच है, तो एच लिख देंगे। अब देखो यहाँ ये पूरा ये आधार बनेगा, ये लंब बनेगा, तो आधार और लंब यहाँ देखो थीटा इसका दिया है, इस त्रिभुज के लिए ये हो जाएगा थीटा बड़े वाले के लिए, तो यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ टेन कितना हो जाएगा, टेन 30 डिग्री हो जाएगा, और लंब हो जाएगा आपका एच, और आधार क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखने का प्रयास करें, 20 प्लस एक्स हो जाएगा। आधार में देखो 20 और एक्स को जोड़ देंगे तो ये आधार आ जाएगा। टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है, 1 बटे क्या सॉरी एच बटे 20 प्लस एक्स हो जाएगा, 20 प्लस एक्स हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, बाय क्रॉस कर लेंगे, इससे इसको गुना इससे इसको गुना, तो √3h बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ से क्या करेंगे एच बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस यहाँ हो जाएगा क्या एक्स बटे √3 हो जाएगा। तो अब देखो जरा सा देखने का प्रयास करें, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखो जरा सा यहाँ एच का वैल्यू देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 में देख रहे हैं दोनों एच का वैल्यू है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर है तो दोनों मान को बराबर कर देंगे, 20 प्लस एक्स बटे √3 और बराबर क्या हो जाएगा √3x हो जाएगा, और यहाँ से क्या करेंगे बाय क्रॉस कर देंगे, इससे क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स, ये दोनों से गुना करोगे तो √9 हो जाएगा, √9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। जरा सा देखो और क्या हो जाएगा 20 बराबर 3 एक्स, ये जाएगा उधर तो एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20 बराबर यहाँ 2x हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 20 बटे 2 बराबर 10 हो जाएगा, है ना, यहाँ 10 बराबर एक्स, इसीलिए क्या हो जाएगा एक्स बराबर 10 मीटर। ये क्या हो गया, नहर की चौड़ाई आ गया 10 मीटर। अब क्या करेंगे हम लोग, मीनार का ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, तो मीनार का ऊंचाई मैं यहाँ ज्ञात कर देता हूँ, ध्यान से देखें। अब देखो जरा सा समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर देखो जरा सा समीकरण 1 क्या है, h बराबर है तुम्हारा √3x है, तो h बराबर क्या हो जाएगा यहाँ √3 और x का वैल्यू आया है 10, तो यहाँ 10 लिख देंगे, तो h बराबर क्या हो जाएगा 10 √3 मीटर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, फिर से समझने का प्रयास करें। यहाँ देखो जरा सा h जो माने थे यहाँ, h मीनार की ऊंचाई हो गया, और x जो माने थे यहाँ नहर की चौड़ाई हो गया, तो आप लिख लेंगे यहाँ, अतः मीनार की ऊंचाई 10 √3 मीटर और नहर की चौड़ाई 10 मीटर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आइए प्रश्न संख्या आपका क्या है 12 है, और बहुत ही अच्छा सवाल है और उतना ही इजी है सवाल, कोई भी सवाल इसमें डिफिकल्ट नहीं है और सारे सवाल इजी होते हैं। तो चलो देखो ध्यान से देखने का प्रयास करो। कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन ये है आपका, जिसकी ऊंचाई दिया है 7 मीटर। मैं पहले सवाल को रीड कर देता हूँ। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। चलो देखो ध्यान से देखने का प्रयास करो। ये है भवन, और कहा है कि भवन के शिखर, भवन का शिखर का मतलब हो गया कि भवन का टॉप लेवल यानी कपार, है ना, इससे ई है क्या आपका टावर है ना, ये केबल टावर है। और कहता भवन के शिखर से यानी भवन के कपार से यानी टावर के कपार को मिलाने वाली दृष्टि रेखा हो गया, ये क्या है 60 डिग्री का एंगल बनाता है। और कहता है इसका अवनमन कोण, यहीं से अवनमन मतलब नीचे देखना, तो इससे ये क्षैतिज अगर स्तर हो गया, तो यहाँ से ये नीचे गया है दृष्टि रेखा, तो ये आपका हो गया 45 डिग्री अवनमन। अवनमन मतलब नीचे, उन्नयन मतलब ऊपर, अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो कहता है ये टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलो देखो कैसे निकलेगा, जरा ध्यान से देखने का प्रयास करो। आप इस त्रिभुज में क्या करोगे, ये आधार निकाल लोगे, तो ये आधार निकल जाएगा, तो इतना ही डिस्टेंस इसका है, तो ये हो जाएगा उतना ही। अब क्या करोगे कि जब ये निकल जाएगा तो आप क्या करोगे कि आप ये निकाल लोगे इस त्रिभुज से, है ना, यानी लंब और आधार का संबंध लेकर के, और इसके बाद क्या करोगे, ये जितना 7 है तो ये भी 7 है, और ये दोनों को जोड़ देंगे
तो ये टावर का ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो चलो देखो, मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो डायरेक्ट चलिए। चलो देखो, लिखेंगे त्रिभुज समकोण, समकोण त्रिभुज, देखो ये ए बी सी, ए बी सी में देखो क्या दिया है, ए बी दिया है आपका, ए बी दिया है आपका क्या, 7 सेंटीमीटर। तो ये भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, है ना, मीटर है या सेंटीमीटर, मीटर दिया है, ये भी मीटर हो गया। अब देखो जरा सा क्या है कि इसमें क्या दिया है, ये देखो हम ये कोण कैसे लिख दिए, जरा सा देखने का प्रयास करें। ये समानांतर रेखा है तो ये कांतर कोण आपस में बराबर होता है, तो ये क्या, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जैसे ये है, जितना इसका ये एंगल का मान होगा उतना ही ये एंगल का मान होता है, क्योंकि एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, एकांतर कोण बराबर होने के कारण जो है ना, ये 45 है तो ये भी 45 हो गया आपका। तो अब जरा सा देखो, यहाँ से क्या करते हैं हम, थीटा बराबर आपका क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। देखो जरा सा ये, अब ये दोनों का संबंध लेंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे, जरा सा देखो, आपको BC निकालना है, BC बराबर हुआ, तो यहाँ टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ हो जाएगा आपका टेन थीटा, टेन 45 डिग्री बराबर लंब, देखो क्या होगा, लंब ये 7 हो जाएगा। आधार देखो आपका आधार कितना है, BC है, तो BC लिख देंगे, टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 लिख देंगे, और 7 बटे क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और BC बराबर आप होगा 7 मीटर हो जाएगा। BC तो ये भी निकल गया 7 मीटर, देखो जरा सा, तो लिख देंगे। इसीलिए चलिए यहाँ देखो जरा सा कि BC का मान हमने क्या किया, 7 मीटर निकाल लिया है, और यहाँ मीटर थोड़ा अच्छे ढंग से लिख लेंगे आप, है ना, 7 मीटर हो गया। तो इतना ही डिस्टेंस तो आपका ये है, तो क्या हो जाएगा कि AD बराबर ये क्या हो जाएगा, 7 मीटर हो गया। अब जरा सा देखो, फिर चलेंगे त्रिभुज समकोण, यहाँ चले आवे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, देखो जरा सा, समकोण त्रिभुज आपका हो जाएगा ADE में, क्या, ADE में, है ना, ADE में जरा सा देखो कि आपका क्या दिया है कि ADE ये क्या हो गया, 7 मीटर हो गया। तो AD बराबर ये 7 मीटर हो गया, और थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू आपका हो गया 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखो जरा सा, और आपको क्या करना है कि DE बराबर वाट ये फाइंड करनी है। तो कैसे होगा जरा सा देखो, तो आधार और लंब जो होता है ये टेन थीटा को दर्शाता है, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा। तो टेन यहाँ क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री, और लंब के जगह पर देखो, लंब के जगह पर यहाँ देखने का प्रयास करो, तो लंब हो जाएगा इसके लिए ED हो जाएगा, DE हो जाएगा, तो लिख देंगे DE। और आधार आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ A से D तक आधार है, तो यहाँ 7 हो जाएगा, और टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो √3 पुट करेंगे, और DE बटे 7 हो जाएगा, और यहाँ से बाय क्रॉस करेंगे, तो DE बराबर आपका क्या हो जाएगा, 7 और √3 इतना मीटर हो जाएगा। अब देखो जरा सा, तो मीनार का ऊंचाई है ना कितना होगा, तो चलो देखो ध्यान से देखने का प्रयास करो। तो अब देखो जरा सा, तुरंत निकल जाएगा, आप देखने का प्रयास करें। केबल टावर की ऊंचाई, तो केबल टावर की ऊंचाई देखो कि CE है, तो CE बराबर क्या करेंगे, DE आप प्लस क्या करेंगे, DC को जोड़ देंगे, यहाँ आ जाएगा DC। तो अब देखो जरा सा, तो C बराबर D का वैल्यू देखो, D का वैल्यू आ गया है 7 और √3, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस आपका। अब देखो जरा सा, यहाँ क्या है, 7 है, तो क्या हो जाएगा, ये 7 DC क्या है, 7 है, जोड़ देंगे, और तो CD बराबर क्या हो जाएगा, CD बराबर 7 कॉमन ले लेंगे,
√3 + 1 का लिख देंगे। अतः टावर की ऊंचाई, यही हो गया, टावर की ऊंचाई हो जाएगा आपका 7 √3 + 1 इतना मीटर, यही आपका टावर का ऊंचाई आ गया। उम्मीद कर को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।